हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और आप मेरे साथ जुड़े हैं अकाउंटेंसी की क्लास के लिए। रिटायरमेंट का टॉपिक है, उसमें तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज जैसे एडमिशन में रेशो का था। आपके पास रेशो होंगे और आपको रेशो पर टिक लगाने होंगे। दो टाइप के रेशो हैं, सिंपल कंडीशन के और टेक वाली कंडीशन के। हम दोनों रेशो को देखेंगे। देन उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो जनरल एंट्री के लिए होगा। आप जनरल एंट्री बनाएंगे, गुडविल के पैसे को डिवाइड करा जाएगा। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो होगा 6 नंबर के लिए, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल एज इट इज होगा जैसे कि आपने एडिविजन में करा, और कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा चेंज होकर आ जाएगा। दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट होगा। यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा वाला अकाउंट जो होगा वो कौन सा होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन किस टाइप का होगा, तो ध्यान से क्वेश्चन देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5, 1/3 और 7/15। तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। कहता सी रिटायर हो गया, फर्म के अंदर कौन, सी रिटायरमेंट हो गया, और आप फाइंड कीजिए न्यू रेशो। सबसे पहले आप तीनों पार्टनर्स के रेशो लिख लेंगे, ए का रेशो, बी का रेशो और सी का रेशो। इन तीनों के हमने लिख दिए ओल्ड रेशो, जो भी पुराने वाले रेशो थे। पहला वाले पार्टनर्स का रेशो है 1/5, दूसरा वाला पार्टनर जो है उसका रेशो है 1/3 और तीसरा पार्टनर जो है उसका रेशो है 7/15। आप ये लिख देंगे। अब क्योंकि सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो आप इनका ले लेंगे एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो मैंने सबसे बड़ी वाली डिजिट 15 नीचे ले लिया। मैंने 5 का डिवाइड 15 में करा, 5 3 15 और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करी, इसका रेशो हो गया 3। अब 3 का डिवाइड करा मैंने 15 में करा, 5 बार गया, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 5 1 5। 15 का डिवाइड करा मैंने 15 में, 1 मर गया, 1 की मल्टीप्लाई 7 में करी 7। इस तरह से जो मेरे रेशो हो गए वो हो गया 3:5:7। ये मेरे रेशो निकल के आए तीनों पार्टनर्स के। क्या क्या रेशो निकले पार्टनर्स के, पार्टनर्स ए, पार्टनर्स बी और पार्टनर्स सी। रेशो निकला 3:5 और रेशो कितने का, 7 का, 3:5:7। अब आपको ये देखना है कि कौन सा पार्टनर्स आपका क्या हो रहा है, रिटायरमेंट। जो भी पार्टनर्स आपका रिटायरमेंट हो, उस पार्टनर्स का रेशो को आप छोड़ दीजिए। बाकी जो बचा हुआ रेशो है वो आपका न्यू रेशो कहलाएगा। यानी कि अब मेरा न्यू रेशो जो हो गया वो क्या हो गया, 3:5, क्योंकि पार्टनर्स कौन कौन से बचे, ए और बी, और रेशो होगा 3 और 5। और आप एमसीक्यू के ऑप्शन में देखिए ए बी सी डी, कौन सा वाला ऑप्शन है उस पर क्या लगा दीजिए टिक। बस ये करना। अगर रिटायरमेंट सपोज कीजिए बी होता तो रेशो हो जाता 3:7। अगर रिटायरमेंट कौन होता ए, तो रेशो हो जाता 5/7। एक क्वेश्चन ध्यान से फिर देखिए किस तरह से क्या कहता है। कहता है मधु, नेहा और टीना तीनों पार्टनर्स है, रेशो है 5:3:2। एक का नाम है मधु, एक का नाम है नेहा और एक है टीना। इनके जो रेशो है हमारे पास, वो रेशो उन्होंने दिए हैं 5:3:2। क्या कहते हैं, कहते हैं न्यू प्रॉफिट रेशो बताइए आप, और गेनिंग रेशियो बताइए किस कंडीशन के अंदर, जब मधु क्या हो जाए, रिटायर। फर्स्ट कंडीशन, अगर कौन रिटायरमेंट हो गया, मधु। अगर मधु रिटायरमेंट हो जाती है तो हमारे रेशो कितने बचते हैं, 3:2, क्योंकि मधु का रेशो हटा देंगे हम। अगर वो कहता अगर नेहा रिटायर हो जाती है, हमारी अगर नेहा जो है रिटायरमेंट हो जाती है, तो हम नेहा का रेशो हटा देंगे। जब नेहा का रेशो हटा देंगे तो रेशो कितना रह जाएगा, 5:2। वो कहते हैं अगर टीना रिटायरमेंट हो गई, कौन, तीसरी कंडीशन में टीना, तो आप टीना को रिटायर कर दीजिए। जब टीना रिटायरमेंट हो जाएंगी तो रेशो कितना बचा, 5:3। तो इनका रेशो होगा 5:3 का। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टनर्स रिटायरमेंट हो उसके रेशो को दबा लीजिए। बाकी बचे हुए रेशो क्या कहलाएंगे, आपके न्यू रेशो। और जो न्यू रेशो है वही गेनिंग रेशो कहलाएगा, सिंपल। अगर वो गेनिंग रेशो पूछे आपसे तो गेनिंग रेशो भी वही होगा जो आपका न्यू रेशो निकल के आया है, और वही आपका क्या कहलाएगा, न्यू रेशो। तो दोनों कंडीशन में सेम, ए की कंडीशन के अंदर, बी की कंडीशन में और सी की कंडीशन में ये रेशो। ये तो हो गया सिंपल वाला रेशो। अब सिंपल रेशो के बाद एक दूसरी कंडीशन का जो रेशो है वो किस टाइप का देखते हैं। कहता ए बी सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो जो है हमारे पास कितने के, 5:3:2। बी जो है रिटायरमेंट हुआ, हिज रेशो टेक इन करा, किस किसने करा, ए और सी ने, किस रेशो में, 2:1 में। इस कंडीशन के अंदर क्या आ गया, टेक। जब टेक दे रखा होगा तो वो दूसरी कंडीशन है। आप क्या करेंगे, पहले तीनों पार्टनर्स के रेशो लिख लेंगे, ए का रेशो, बी का रेशो, सी का रेशो। इनके जो ओल्ड रेशो होंगे वो उतार लेंगे। रेशो है 5:3:2, और यहां लेंगे टेक।
जो टेक वाला रेशो है। सबसे पहले जो आदमी रिटायरमेंट हुआ बी, उसके नीचे मैंने लिख दिया आर, ये रिटायरमेंट हो गया। अब टेक जो रेशो करा वो करा 2:1 में, तो 2:1 उनके नीचे लिख देंगे। यानी कि सबसे पहले आप पुराने वाले रेशो लिख लेंगे, जो भी पार्टनर्स के पुराने रेशो हैं, जो आदमी रिटायरमेंट हुआ उसके नीचे आर लिख लेंगे, ताकि पता चले भाई ये आदमी रिटायरमेंट हो गया। अब जो टेक वाला रेशो था दोनों का रेशो लिख देंगे, और आप निकालेंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले तो ओल्ड रेशो लें, इसमें करें प्लस, क्योंकि जो आदमी जा चुका उसका रेशो हम ले लेंगे टेक, और मल्टीप्लाई कर दें रिटायरमेंट वाले पार्टनर्स की। बिल्कुल एडमिशन की तरह है। एडमिशन में यहां करते थे माइनस, क्योंकि जो पार्टनर्स आ रहा है उसे हम अपना हिस्सा देते हैं। जबकि रिटायरमेंट में हमारे पास 3 आदमी है, एक आदमी चला गया, तो इस आदमी के जाने का हिस्सा हम दोनों पार्टनर्स लेंगे, तो हमारे में दोनों में प्लस हो जाता है रेशो। एक अपना ओल्ड वाला रेशो, ओल्ड का रेशो हमारे पास है 5, और सभी का टोटल 10 आ गया, 5 अपॉन सभी का टोटल 10, प्लस एक वाला रेशो टेक कितना है 2, और दोनों का टोटल 3, 2/3 मल्टीप्लाई रिटायरमेंट वाले का रेशो, रिटायरमेंट वाले का रेशो 3, और सभी का टोटल 10, 3/10। इस तरह से ये हो गया 5/10। जब आपका रेशो आ जाए तो आप किसी का काटा पीटा ना एज इट इज मल्टीप्लाई करें सीधी। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी 2 3 6, और 3 की मल्टीप्लाई 10 से करी 30, आपका आ गया 6/30। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम हमारा 30 आ गया, और 30 में हमने 10 का डिवाइड करा। जब 10 का डिवाइड 30 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 5 15, प्लस 30 से 31 बार गया, 1 6 6, और हमारा रेशो हो गया 21/30। इसी तरह हम निकाल लेंगे सी का रेशो, सी का ओल्ड वाला रेशो, ओल्ड रेशो सी का 2 है, आपने 2 लिया, और सभी का टोटल 2 सबका टोटल 10, प्लस किसका रेशो टेक वाला, इसका टेक वाला रेशो है 1, और दोनों का टोटल 3, आ गया 1/3 मल्टीप्लाई रिटायरमेंट वाले का रेशो, रिटायरमेंट वाले का रेशो है 3 अपॉन सबका टोटल 10, आ गया 3/10। आपने लिखा 2/10, प्लस मल्टीप्लाई कर दी सीधी, 3 1 3, और 3 10 30, और एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 30, 10 से 30 चला गया हमारा 3 बार, 3 2 6, प्लस 30 से 31 बार, 1 3 3, और आपका जो रेशो निकला वो निकला 9/30। इस तरह से आपका जो रेशो हुआ वो हुआ 21 और 9। आप यहाँ रेशो लिख लेंगे, आपका रेशो हो गया 21:9। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, चाहे तो काटे, जैसे 3 से काट दिया मैंने, 3 3 जा और 3 7 जा। अब आप कह सकते हैं रेशो है 7:3। आप आराम से 7:3 देखिए, और उसके ऊपर क्या लगा दिए, टिक। ये रहे हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो देखते हैं 3 नंबर का जनरल एंट्री का क्वेश्चन कैसा होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर, 3 पार्टनर्स है पी क्यू और आर, कहता है शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, इनका जो रेशो है वो किसका है, इक्वल का। कहता है गुडविल हैज बीन वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड 30,000 की है, आर रिटायरमेंट हो जाते हैं, और आप पास कीजिए क्या चीज, जनरल एंट्री। 3 पार्टनर्स हैं, एक का नाम पी है, एक का नाम क्यू है, एक का नाम आर है, तीनों के रेशियो इक्वल के हैं। एक आदमी जो है रिटायरमेंट हो जाता है, फॉरन की गुडविल कितने की है, वो आपकी 30,000 रुपए की, और आपको क्या करना है, गुडविल के पैसों को बांटना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के रेशियो लिख लेंगे, पी का रेशो, क्यू का रेशो और आर का रेशो। हमारे इनके ओल्ड रेशो जो है तीनों पार्टनर्स के, वो है इक्वल के, तो इक्वल का मतलब होगा 1:1:1। रिटायरमेंट जो हो गया वो आर हो गया, मैंने इसके नीचे लिख दिया आर, आर मींस रिटायरमेंट हो गया। अब गुडविल जो है 30,000 रुपए की, अब 30,000 को पैसे पे कर रहे हैं, इसका मतलब है रिटायरमेंट वाले को पैसे पे करेंगे 30,000, पूरी फर्म की गुडविल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी हमारे पास गुडविल दे रखी होगी, आपको दी है गुडविल वैल्यू, आप सबसे पहले किसका हिस्सा निकाल लेंगे, रिटायरमेंट वाले का। आपने लिखा गुडविल वैल्यू 30,000, और लिखा इसमें आर का शेयर, जो आदमी रिटायरमेंट हुआ उसका हिस्सा निकालेंगे। 30,000 के अंदर किसका शेयर निकालेंगे, रिटायरमेंट वाले पार्टनर्स का। इसका शेयर हो गया 1, और सभी का टोटल 3। इसका मतलब है रिटायरमेंट वाले को जो पैसे पे करे जाएंगे, वो हम कितने पैसे पे करेंगे, 10,000 रुपए। तो रिटायरमेंट वाले के पैसे जो निकल के आए वो 10,000 रुपए निकले। अब ये 10,000 रुपए कौन कौन पे करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स। उन दोनों के रेशो कितने हो गए, 1 और 1 के, तो हम लिखेंगे 10,000 पे बाय, कौन पे करेगा, पे बाय पी एंड क्यू इन गेनिंग रेशो। जो उनका रेशो है, कौन कौन सा रेशो बचा, 1 और 1 का, आप दोनों रेशो में 1 और 1 में डिवाइड कर देंगे।
सिंपल कंडीशन 1/1 में, यानी कि पी जो है वो 10,000 में से कितने पैसे पे करेगा, 1 दोनों का टोटल 2, हाफ पैसा। ऐसे क्यू जो है वो 10,000 में से पैसे पे करेगा 1/2। पहले वाले पार्टनर्स को जो पैसे आए काटने के बाद मैं 2 से अगर कट करता हूं 5 बार गया, यानी कि इसके 5,000 रुपीज आ गए। और दूसरे वाले के मैंने 2 से कट करे 10 को 5 बार गया, 5 1 5, और इसके भी कितने आ गए 5,000। इसका मतलब है रिटायरमेंट वाले जो पार्टनर्स है इसे 10,000 रुपए पे करे जाएंगे। और कौन कौन पे करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स अपने रेशो में 5-5 हजार रुपए। तो जो रिटायरमेंट वाला पार्टनर्स होगा वो पैसे लेगा। जब भी रिटायरमेंट वाला पैसा पार्टनर से लेगा तो वो हमेशा क्रेडिट होगा, और दोनों करेंगी तो रिटायरमेंट वाला पार्टनर्स क्रेडिट होगा। हम सबसे पहले डेट लगेंगे 1 अप्रैल, ये जो भी उसने डेट दी है। और रिमेनिंग पार्टनर जो थे वो थे पी, तो आपने लिखा पी कैपिटल, आपने लिखा पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पी जो पैसे पे करेगा वो कितने पैसे पे करेगा, 5,000 रुपीज। इसी तरह क्यू पैसे पे करेगा तो लिखेंगे क्यू कैपिटल, आप लिखेंगे क्यू कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, और वो कितने पैसे पे करेगा 5,000। इस तरह से आर को जो पैसे मिलेंगे उसे हम लिखेंगे आर कैपिटल। जो आदमी रिटायरमेंट होगा वो होगा क्रेडिट, और उसके पैसे कितने हो गए 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए दोनों पार्टनर्स ने पे करे, पी ने और क्यू ने। जब भी आप जनरल एंट्री बनाएंगे रिटायरमेंट वाला पार्टनर्स हमेशा क्रेडिट होगा, आप उसके पैसे को क्रेडिट में लिख देंगे 10,000 रुपए। और दोनों रिमेनिंग पार्टनर दे रहे हैं तो दोनों के रेशो में कितने कितने हमने बांटे थे, दोनों पार्टनर्स के हिस्से में जो आए थे 5,000 किसके में आए थे, पी के हिस्से में, और 5,000 किसके हिस्से में, क्यू के हिस्से में। ये 5-5 हजार रुपए हमने जो ना दोनों पार्टनर्स के हिस्से में लिख दिए। और नरेशन आ गई आपकी बीइंग, BING बीइंग गुडविल डिवाइड इन गेनिंग रेशो। ये तो कंडीशन थी सिंपल वाली, जब एक रेशो दे रखा हो। अगर हमारे पास दो रेशो दिए होते, यानी कि नया रेशो भी दिया होता और पुराना रेशो भी दिया होता, तो हम गेनिंग रेशो निकालते। यानी अगर आपको केवल एक रेशो दे रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में था, 3 पार्टनर से इनकी रेशो दे रखे थे और गुड दे रखी थी, तो आपने क्या करा, जो रिटायरमेंट वाला पार्टनर्स हुआ उसका शेयर निकाल लिया और दोनों में बांट दिया। सपोज कीजिए मेरे पास अगर दो रेशो है, पुराना रेशो भी है और नया रेशो भी है, तो इस कंडीशन में मुझे गेनिंग रेशो निकालना होगा। मैं पहले पुराना रेशो लिखूंगा, फिर मैं नया रेशो लिखूंगा, फिर मैं गेनिंग रेशो निकालूंगा। गेनिंग रेशो निकालने के बाद जो अमाउंट निकल कर आएगी उसके अंदर गुड को बांटा जाए। तो लेते हैं गेनिंग रेशो वाला डबल रेशो का क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा किस तरह से होगा, कहता है पी क्यू आर, 3 पार्टनर्स है, नाम है पी क्यू आर, इक्वल्स के पार्टनर्स है। कहता गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 30,000, 30,000 की गुडविल दे रखी है। कहता आर रिटायरमेंट हो जाते हैं फ्रॉम द फर्म, पी एंड क्यू एग्री हो गए शेयर प्रॉफिट करने के लिए कितना 3:2, 3 और 2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। और आप बनाइए क्या चीज, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री आपको बनानी है। जब वो जनरल एंट्री के लिए कहेगा तो समझ लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, पी क्यू आर। सबसे पहले आप तीनों पार्टनर्स के रेशो लिख लेंगे, पी का रेशो, क्यू का रेशो और आर का रेशो। इनके ले लेंगे ओल्ड रेशो। तीनों के ओल्ड रेशो जो है हमारे क्या है, वो इक्वल के, यानी कि 1:1:1। और आप इसके अंदर लिख लेंगे कि रिटायरमेंट कौन हुआ, हमारा रिटायरमेंट हुआ आर, तो आर के नीचे लिख दिया मैंने रिटायर्ड। और हमारा जो न्यू रेशो हो गया, वो न्यू रेशो हमारा कितना हो गया, 3:2। आप यहां लिख लेंगे 3:2। जब आपके पास ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दे रखे हो तो आपको गेनिंग रेशो निकालना होता है। गेनिंग रेशो का मतलब होता है न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करने के बाद क्या इफेक्ट निकल कर आया, उसके अंदर हम गुडविल को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने न्यू रेशो लिखा, और इसमें से मैं कौन सा रेशो माइनस करूंगा, ओल्ड रेशो। जब मैं निकालूंगा गेनिंग रेशो तो मैंने फटाफट लिया किसका, पी का रेशो। पी का रेशो मेरा न्यू रेशो है 3, और दोनों का रेशनल ऐड हो गया मेरे पास कितने का, 5 का, 3/5 माइनस ओल्ड रेशो 1, और तीनों का टोटल 3, 1/3। और क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर ली, 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर ली, 5 3 15। 3 की मल्टीप्लाई मैंने 3 से करी, 3 3 9, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 1 से करी मैंने, 5 1 5। और मेरा जो रेशो निकला वो निकला 4/15। पहले पी का रेशो। अब निकालना है क्यू का रेशो। क्यू का ओल्ड रेशो ले रहे हैं और न्यू रेशो, न्यू रेशो है 2 अपॉन दोनों का टोटल 5, माइनस ओल्ड रेशो है 1 और सभी का टोटल 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं एलसीएम। 5 3 15, 2 3 6 और 1 5 5। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करें 6 और माइनस 5 आ गया 1/15। हमारा जो रेशो निकल के आया, इसका रेशो निकला 4 और इसका रेशो निकल के कितना निकल गया 1। आपका जो गेनिंग रेशो हो गया वो हो गया 4:1। अब जो 4:1 निकला इसके अंदर हम गुडविल को डिवाइड करेंगे।
मैंने सबसे पहले देखा गुडविल वैल्यूड है 30,000 रुपए की। गुडविल वैल्यूड, आपकी जो गुडविल वैल्यूड है वो है 30,000 की। आप इसके अंदर जो रिटायरमेंट हुआ आर, उसका ले लेंगे शेयर, क्योंकि रिटायरमेंट वाले पार्टनर्स का हिस्सा जो बैठा 30,000 में, वो कितना हो गया रिटायरमेंट वाले का रेशो 1/, सभी का टोटल 3, 1/3। इसका मतलब है रिटायरमेंट वाले का गुडविल जो है वो 10,000 रुपए की है। इस 10,000 रुपए को जो दोनों पार्टनर्स हैं वो अपने गेनिंग रेशो में, जो उनका गेनिंग रेशो निकल कर आता है उसमें, अगर सिंपल रेशो दिया है तो आप पुराने रेशो में बांट लेते हैं, लेकिन अगर दो रेशो दिया हो तो आपको गेनिंग रेशो निकालना होता है। और इस गेनिंग रेशो में आप 10,000 को डिवाइड करते हैं। हमने लिखा 10,000 पे बाय ए, कौन कौन, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी और क्यू दोनों को दोनों पे कर रहे हैं 10,000 को। 10,000 पे बाय पी एंड क्यू, गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो कितने हो गए 4:1, दोनों के रेशो में डिवाइड कर देंगे। पहले पी के रेशो में डिवाइड करें, पी का जो हिस्सा निकल के आया 10,000 में लिख रहा 4/5, 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई पी का शेयर 4, और दोनों का रेशनल ऐड कितना हो गया 5। इसी तरह क्यू का हिस्सा निकल के आया 10,000 के अंदर 10,000 मल्टीप्लाई क्यू का 1, और दोनों का रेशनल ऐड 5, 5 से कट कर दिया मैंने, 5 2 जा 10, 2 बार गया, और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8,000 इसकी आ गई। 5 से ऐसे कट करा, 2 बार गया, 2 1 जा 2, और इसके पैसे कितने निकल के आ गए 2,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि आर को जो गुडविल के पैसे दिए जाएंगे वो 10,000 रुपए आप पे करेंगे, और पी जो देगा वो कितने पैसे देगा 8,000 रुपए, और क्यू जो पैसे देगा वो कितने पैसे देगा 2,000। अगर आपको दो रेशो दिए हैं तो आप दोनों रेशो को लिख लेंगे। दोनों रेशो लिखने के बाद आप इसका क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो में न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस कर लेंगे। पहले वाले पार्टनर्स का रेशो निकालेंगे, फिर दोनों दूसरे वाले पार्टनर्स का रेशो निकालेंगे। जब दोनों पार्टनर्स के रेशो निकल के आ जाएंगे तो सबसे पहले जो गुडविल वैल्यूड होगी उस वैल्यूड के अंदर रिटायरमेंट वाले पार्टनर्स का शेयर निकाल लेंगे, जो आदमी रिटायरमेंट हुआ। इस पैसे को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे और जनरल एंट्री बनाएंगे। जनरल एंट्री में क्या होगा, जो रिटायरमेंट वाला पार्टनर्स है वो हमेशा क्रेडिट होगा, और जो पार्टनर्स बाकी हैं कौन कौन, पी और क्यू, वो डेबिट होंगे। हमने डेट लिखी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल लिखा। पी कैपिटल, आपका जो पी कैपिटल है वो होगा हमेशा डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से 8,000 रुपए से। दूसरा वाला जो पार्टनर्स रहेगा क्यू, क्योंकि ये पैसा पे करेगा तो लिखेंगे क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो पैसे पे करेगा वो कितने पैसे पे करेगा 2,000 रुपीज। और जो आदमी रिटायरमेंट होगा आर, वो हमेशा क्रेडिट होगा, लिखा आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। इस आदमी को 10,000 रुपए मिलेंगे, और देगा कौन, पी और क्यू। और नरेशन लिख देंगे आप बीइंग, BEING, बीइंग गुडविल डिवाइड इन गेनिंग रेशो। आपके जो गेनिंग रेशो थे उसमें क्या कर देंगे, गुडविल डिवाइड। इस तरह से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नंबर का जो क्वेश्चन होगा 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 2 अकाउंट्स आपके बनेंगे। पहला अकाउंट जो होगा आपका वो होगा रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट आप बनाएंगे वो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों के पहले फॉर्मेट ध्यान से लिखते हैं, फिर क्वेश्चन समझते हैं। आप ध्यान से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और फॉर्मेट की। सारे क्वेश्चन एज इट इज होते हैं, बस अमाउंट हल्की हल्की सी चेंज हो जाती है। अगर आपका एक क्वेश्चन अच्छी तरह हो गया तो गारंटी आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं बहुत अच्छे नंबर टॉप पर लाना, तो आप डिटेल में वीडियो देखिए। ये क्वेश्चन केवल इसलिए है ताकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें और आपको सारे के सारे फॉर्मेट पता चल जाए। तो लेते हैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। कैपिटल अकाउंट से पहले रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट में वही जैसा एडमिशन में था, आप सबसे पहले एसेट्स में अगर कोई डिक्रीजिंग होती है तो इधर लिखते हैं डेबिट साइड में। इसी तरह किसी भी एसेट्स के अंदर अगर इंक्रीजिंग होगी तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड। अगर किसी भी लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग है तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में, और किसी भी लाइबिलिटी में अगर डिक्रीजिंग हो जाएगी तो आप लिखेंगे कौन सी, क्रेडिट साइड। ये तो रहे रूल और रेगुलेशन की बात। अब हम थोड़ा रूल से अलग हट जाते हैं। इस रूल के अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा डेबिट साइड में आती हैं, जैसे कि डेप्रिशिएशन। किसी भी एसेट्स पर अगर डेप्रिशिएशन लगेगा तो हमेशा 2 में आएगा, आप उसकी अमाउंट उठा के यहां रख देंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे अगर इसके साथ नाम दिया हो रिड्यूस या दिया हो रिटन ऑफ, तो वो भी डेप्रिशिएशन ही है। यानी डेप्रिशिएशन का अदर नाम भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि रिड्यूस या रिटन ऑफ। अगर उसने परसेंटेज दी है तो आप उसकी वैल्यू लिखिए, मल्टीप्लाई परसेंटेज कीजिए और अमाउंट यहां लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, और बिल्डिंग 50,000 रुपए की है, तो 50,000 रुपए मल्टीप्लाई 10/100 वैल्यू बाहर आ जाएगी।
इसी तरह अगर कोई एप्रिशिएट हो या रिटर्न अप हो तो आप उसकी वैल्यू बाहर लिख देंगे। लेकिन अगर सपोज कीजिए एसेट्स में परसेंटेज दे रखी होगी तो आप परसेंटेज लगाने के बाद वैल्यू बाहर लिख देंगे। इसी तरह से कोई भी प्रोविजन, कोई भी बैड डेट दे रखा होगा तो आप हमेशा किसके ऊपर लगाएंगे, डेप्टर्स के ऊपर लगाएंगे। अगर परसेंटेज दिए तो परसेंटेज लगा के वैल्यू बाहर लिखेंगे। अगर ऐसे के ऐसे अमाउंट दिए तो आप एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर्स नॉट लाइकली, अगर क्रेडिटर्स को वो मना करता है, नॉट पेड करना, नॉट लाइकली हो, तो वो हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा। इसी तरह से आपको ध्यान रखना, किसी भी तरह का कोई क्लेम हमेशा कहाँ आएगा, आपका क्रेडिट साइड। इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट हैं, इसके लिए आप एडमिशन की वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी डिटेल के अंदर रिवॉल्यूशन के पॉइंट बताए हैं। यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट एडमिशन का और रिटायरमेंट का दोनों सेम एज इट इज बनना है। जब आप रिवॉल्यूशन बना लेंगे तो इन सभी का टोटल नीचे कर देंगे, इसी टोटल को उठाकर आप यहां रख लेंगे और इसमें से ऊपर की सब चीज कर देंगे माइनस, और आपका जो आंसर निकल के आएगा आप उसे बोलेंगे प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स के रेशो में डिवाइड कर देंगे, जो भी उनके रेशो होंगे। इस तरह से हमारा पहला वाला अकाउंट कंप्लीट होगा। इसकी डिटेल देखने के लिए आप एडमिशन का रिवॉल्यूशन अकाउंट देख सकते हैं। इसके बाद पहला अकाउंट बनने के बाद हमारा दूसरा जो अकाउंट बनेगा उस अकाउंट का नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं वो किस टाइप का होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 4 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला वाला जो पॉइंट होगा वो होगा बाय बैलेंस शीट। आप तीनों पार्टनर से कॉलम बनाएंगे, पहले वाले का, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। इसका मतलब है ओल्ड वाली कैपिटल। आपकी जो ओल्ड कैपिटल होती है वो हमेशा आपको दी होती है बैलेंस शीट के अंदर। आप बैलेंस शीट में ऐसे अमाउंट लेंगे और पहले की कैपिटल, दूसरी की कैपिटल, तीसरी की कैपिटल, तीनों कैपिटल को लिख लेंगे। देन दूसरे नंबर पे जो होगा वो होगा रिजर्व। आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया होगा कोई भी रिजर्व, कोई भी रिजर्व दिया हो, कोई भी फंड दे रखा हो, किसी भी तरह का गुडविल वगैरह दी हो, सस्पेंस अकाउंट दिया हो, आप तीनों के ओल्ड रेशो में, जो उनके ओल्ड रेशो होंगे उस रेशो में तीनों में डिवाइड कर देंगे। ए बी सी तीनों, तीनों के रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आएगा नंबर 3 पर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। आपका जो इससे पहला वाला अकाउंट बना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, उस अकाउंट्स के पैसे आपने जो डिवाइड करें वो तीनों पार्टनर्स में आ जाएंगे, ए बी और सी में। कौन से वाले पैसे? ये वाले जो आपने रीवैल्यूएशन का आंसर निकाला है। ये तीनों की तीनों अमाउंट जो होंगी वो तीनों की तीनों अमाउंट है आप उठाकर कहां रख देंगे, यहाँ। पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे के तीसरे में। अब इतना क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन में सेम है। कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए ये चारों पॉइंट आने ही आने हैं। आपने केवल उठा उठा के भरने हैं। तो ध्यान से रिवॉल्यूशन पक्का कीजिए। उसके बाद आ जाता है गुडविल। हर क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी होगी गुडविल। आप उस गुडविल के अंदर रिटायरमेंट वाले का शेयर निकालेंगे और शेयर निकालने के बाद जो भी पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा होगा, सपोज कीजिए हमने कहा जी बी रिटायरमेंट हो गया। जब बी रिटायरमेंट होगा तो बी को पैसे पे करे जाएंगे। कौन पैसे देगा? ए। जितने भी पैसा ए देगा वो पैसा यहां लिख दिया जाएगा। जितना पैसा सी देगा वो यहां लिख दिया जाएगा। किसके कॉलम में? बी के कॉलम में, क्योंकि वो आदमी रिटायरमेंट हुआ। अब इन दोनों को किसने पैसे दिए? बी ने पैसे दिए, गुडविल के पैसे। तो यही अमाउंट उठकर एज इट इज यहां पर आ जाएगी, ए की ए में और सी के पैसे सी में। यानी जितने पैसे इन्होंने पे करे थे ये वाले पैसे दोनों साइड लिखे जाएंगे। कहां कहां पर? यहां पर भी और वहां पर भी, दोनों तरफ। आप दोनों से एज इट इज पैसे लिखेंगे। तो जब आप ऐसा कर देंगे गुडविल के पैसे को, यानी सबसे पहले बैलेंस शीट लिखेंगे, फिर रिजर्व लिखेंगे, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और गुडविल का पैसा। जब आप सबका डिवाइड कर देंगे तो टोटल मार देंगे। ए का टोटल नीचे, बी का टोटल नीचे और सी का टोटल नीचे। इन सभी के टोटल नीचे आ जाएंगे। इन्हीं तीनों टोटल को उठाकर आप यहां रख लेंगे और इसमें से सबसे पहले जो आदमी रिटायरमेंट होगा उस आदमी का हिसाब निकाला जाएगा एज ए लोन। आप इस पैसे में से अगर ऊपर कोई अमाउंट हो तो यहां लिखेंगे माइनस करके। अगर बाकी जो बचे हुए पैसे होंगे वो किसके नाम से लिखेंगे? बैलेंस शीट के नाम से। इसमें से ऊपर का पैसा माइनस करके अमाउंट यहाँ, और इसमें से ऊपर का पैसा माइनस करके यहाँ। यानी सबसे पहले आप किसका अमाउंट निकालेंगे? रिटायरमेंट वाले का, जो आदमी रिटायरमेंट होगा उसके पैसे माइनस होकर निकाले जाएंगे, जिसे आप बोलेंगे बी लोन। ए रिटायरमेंट हुआ तो ए लोन, बी रिटायरमेंट हुआ तो बी लोन, सी रिटायरमेंट हुआ तो सी लोन। 4 बातें गिनती की हैं। नंबर 1 बैलेंस बीडी, पुराने वाली कैपिटल। नंबर 1 क्या क्या चीज? बैलेंस बीडी नंबर 1 पे। ओल्ड वाली कैपिटल जो मिलेगी आपको ओल्ड बैलेंस शीट में। नंबर 2 कोई भी रिजर्व, कोई भी फंड, कोई भी वर्कमैन, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस या गुडविल, ये आपको सारी चीजें मिलेंगी ओल्ड बैलेंस शीट में। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में ये लिखी है लायबिलिटी साइड में तो आप इसे लिख देंगे बाई में, और अगर ये लिखी है एसेट्स में तो कहां लिख देंगे? 2 में, और डिवाइड कर देंगे जिसमें ओल्ड रेशो के अंदर। तीसरे नंबर पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपका पहला वाला अकाउंट बना है उसके पैसे। अगर वो प्रॉफिट है तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड यानी कि बाई में,
अगर वो लॉस है तो 2 यानी कि डेबिट साइड में उठा के लिख देंगे आप। और सबसे लास्ट में नंबर 4 पे रिटायरमेंट वाले पार्टनर्स का शेयर निकालेंगे गुडविल के अंदर। जो आपकी गुडविल वैल्यूड होगी उस गुडविल के अंदर रिटायरमेंट वाले का शेयर निकाल लेंगे आप, जैसे आपने जनरल एंट्री में कराया। और जो आपका हिस्सा निकल कर आएगा उस हिस्से को जो शेयर होगा उसे डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में, और वो पैसे दोनों के कॉलम में दिखाए जाएंगे। बस ये छोटी सी 4 बातें हैं बस। और 6 नंबर आपके फिक्स, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट के, 4 नंबर कैपिटल अकाउंट के। दोनों फॉर्मेट को ध्यान से रख लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का। पॉइंट अपनी जगह फिक्स है, केवल क्वेश्चन बदलने और कुछ नहीं बदलना। अमाउंट है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, नाम कभी कुछ कभी कुछ, क्वेश्चन एज इट इज रहना है। तो ध्यान से क्वेश्चन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं एक नया क्वेश्चन इसी के साथ। आपको जो क्वेश्चन 6 नंबर का होगा वो इस टाइप से होगा। सबसे पहले आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट बना कर देगा। जैसे उसने बोला ए बी सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कितने के 3:2:1। इनकी बैलेंस शीट है। आपने बैलेंस शीट में देखना है, एक तो आपके पास कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और एक जनरल लेजर। यहां पर आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों पे टिक लगा लेंगे कि मेरे पार्टनर्स की कैपिटल इतने की है और जनरल लेजर इतने रुपए का है। बैलेंस शीट में 2 चीजें काम आनी है। इसके बाद फिर बैलेंस शीट के नीचे जो होगा वो हम उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी। जैसे उसने बोला बी जो है क्या हो गया, वो रिटायरमेंट हो गया 1 अप्रैल के अंदर। ये एग्री हो गए अमाउंट ड्यू करने के लिए पार्टनर्स की ट्रीट कीजिए गुडविल। और सबसे पहला पॉइंट है प्रोविजन। प्रोविजन हमें लगाना 5% किसके ऊपर, डेप्टर्स के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि प्रोविजन का पॉइंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है। मैं सेकंड पॉइंट पे आ गया, रिड्यूस करना है स्टॉक। अब रिड्यूस मेरा कहां जाएगा, प्रोविजन का पैसा हमेशा 2 में आता है रिवैल्यूएशन के। रिड्यूस आप अगर पीछे फॉर्मेट देखेंगे तो रिड्यूस 2 में आएगा। स्टॉक के ऊपर 5% रिड्यूस। मशीन के ऊपर क्या है, डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन कहां जाता है, 2 के अंदर। आप मशीन में डेप्रीशिएशन लगा देंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग जो है उसके ऊपर क्या हो गया, एप्रिशिएट। आपने पीछे देखा फॉर्मेट में कि एप्रिशिएट का पैसा कहां था, बाई में। आप उसे बाई में लिखेंगे। कहता गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। अब गुडविल का पैसा जो है वो हमारा किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में। तो हमें ध्यान रखना है कि ये वाली चीज किस में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। और यहां से यहां तक की जितनी भी चीजें होंगी वो सारे की सारी किस में आएंगी, हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहां तक की सारी बातें रिवैल्यूएशन में भरेंगे। ये वाला पॉइंट जो कैपिटल अकाउंट में आएगा। आगे कहता है ए एंड सी कंटिन्यू द कैरी बिजनेस। बाद में जो है ए और सी आगे बिजनेस चलाएंगे, वो बात की बात है। आपके लिए पहला वाला अकाउंट रिवैल्यूएशन, यहां से यहां तक के पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में। चौथा पॉइंट जो है आपका दूसरे अकाउंट्स में आएगा, क्योंकि गुडविल में हम पहले शेयर निकालेंगे फिर दोनों में डिवाइड करेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। क्या कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बैलेंस शीट का हिस्सा और एडजस्टमेंट का हिस्सा दोनों साइड ले लिया ताकि मैं आसानी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकूं। मैंने पहला पॉइंट पढ़ा, कहता प्रोविजन जो है, आप जानते हैं प्रोविजन किसका है, 5%। आप हमेशा प्रोविजन को 2 में लिखते हैं। मैंने लिखा 2 प्रोविजन। और देखा मेरा प्रोविजन जो है वो है 5%। और ये हमेशा किस पर लगाते हैं हम, डेप्टर्स पर। मेरी डेप्टर्स की अमाउंट है 90,000 की। तो मैंने 90,000 रुपए लिए और 90,000 का कितना लगा लिया, 5%, 5/100। आप इसे रफली कर सकते हैं। आपने 10 से 10 कट करी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, और 5 9 45, 4,500 रुपए आपके प्रोविजन के आ गए। खत्म हो गया पहला पॉइंट। उसने बोला रिड्यूस द स्टॉक। अब रिड्यूस हमेशा 2 में आता है। मैंने लिखा 2 स्टॉक। आपका स्टॉक जो है क्या है, वो रिड्यूस, REDUSE, रिड्यूस। और इसने बोल दिया 5%, तो मैंने यहां लगा दिया 5%। मैंने देखा स्टॉक, स्टॉक का है, ये रहा स्टॉक कितने रुपए का, 70,000 रुपए का। तो 70,000 रुपए को यहां रखा, मल्टीप्लाई 5/100 कर दी। 5/100 करने के बाद आपकी पहली जीरो से पहली जीरो कट गई, दूसरी से जीरो दूसरी कट गई, और आपने 7 5 35, 3,500 रुपए आपके आ गए रिड्यूस के स्टॉक के। आगे बढ़ा हमने, कहता मशीन इज डेप्रीशिएटेड बाय 10%। अब डेप्रीशिएशन भी कहां था, 2 में। तो मैं 2 में फिर आ गया, मैंने लिखा 2 मशीन। आपने मशीन के ऊपर क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन। और कितना परसेंट डेप्रीशिएशन आपका, 10%। आपने 10% लगाना है। मशीन की वैल्यूएशन नीचे दे रखी है कितने की, 60,000 की। 60,000 रुपए के ऊपर हमने डेप्रीशिएशन लगा लिया 10%, 10/100। अब 60,000 का 10% में 10 से 10 गई, 2 से 2 गई, और अमाउंट आ गई 6,000 रुपए की। 6,000 का डेप्रीशिएशन बैठा।
मैं आ गया थर्ड पॉइंट पे, कहता फैक्ट्री बिल्डिंग एप्रिशिएट। एप्रिशिएट आप जानते हैं हमेशा एप्रिशिएट कहां आते हैं, बाय में, तो हम बाय में आ गए। क्रेडिट साइड में लिखा हमने बाय फैक्ट्री बिल्डिंग, आपकी जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर क्या हो गया, एप्रिशिएट। और क्योंकि रुपए दे रखे हैं तो मैंने एज इट इज रुपए लिख दिए 11,000। 11,000 रुपए की क्या हो गई मेरी, एप्रिशिएट हो गई। अब इसके बाद मैं आया अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट किस चीज का, गुडविल का। और गुडविल का पॉइंट तो रिवॉल्यूशन में नहीं आता, गुडविल हमेशा कैपिटल अकाउंट में आती है। तो गुडविल को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट रिवॉल्यूशन में आ गए। हमारा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इन दोनों में मेरा कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। उधर मेरे 11,000 है, इधर 6 और 4 10 और 3 13 14,000 इधर आ रहे हैं। तो मैंने इस वाले टोटल को नीचे करा, दोबारा 6 और 10 4 10 और 3 और 1 14,000 रुपीज मैंने यहां लिख दिए। इसी 14,000 को मैंने उठाकर इधर लिखा और 14,000 से 11,000 माइनस हो गए और मेरा 3,000 रुपए का यहां पर क्या आ गया, लॉस। आपका जो लॉस निकल के आया, आप उस लॉस को तीनों पार्टनर्स की किसमें बांट देंगे, रेशो। हमारे जो रेशो दे रखे हैं, मैंने देखा रेशो कितने के हैं, पीछे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं रेशो देखने के लिए। हमारे पास रेशो है 3 के, 2 के और 1 के। हम 3 2 1 में तीनों पार्टनर्स में रेशो में डिवाइड कर लेंगे। मैंने यहां लिखा 3:2:1। पहला वाला पार्टनर जो उसका नाम है ए, और ए में मैंने डिवाइड करा 3,000 रुपीज। 3,000 मल्टीप्लाई पहले वाले का 3 और सबका टोटल 6। इसी तरह मैंने बी में डिवाइड करा 3,000 रुपीज मल्टीप्लाई 2/6। मैंने सी में डिवाइड करा 3,000 रुपीज मल्टीप्लाई 1/6। मेरे लिए क्या है, 6 से गया जी 5 बार 500 और 500 की 2 में मल्टीप्लाई करिए 1,000, 3 में करिए 1,500। यानी 3,000 को जो मैंने डिवाइड करा वो पहले पार्टनर्स के हिस्से में 1,500 रुपए, दूसरे के में 1,000 रुपए और तीसरे के में 500 रुपए। क्योंकि मेरा इस साइड का टोटल ज्यादा था तो आंसर उधर निकल के आया लॉस। अगर बाय द वे उस तरफ का टोटल ज्यादा आता तो आंसर इधर निकल कर आता क्या था, प्रॉफिट। आप ध्यान रखें कि गुडविल को छोड़ने के बाद जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगी सब रिवॉल्यूशन अकाउंट में आएगी। आप रिवॉल्यूशन अकाउंट का आंसर निकालेंगे और उस आंसर को किस में डिवाइड कर देंगे, रेशो के अंदर। आपका पहला वाला अकाउंट कंप्लीट होगा 2 नंबर के लिए। देन आप सेकंड वाले अकाउंट पर आएंगे। आपका सेकंड जो अकाउंट होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी में क्या था, बैलेंस बीडी में थी पीछे वालों की कैपिटल। हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल देखेंगे कि मेरे पहले वाले पार्टनर की कैपिटल कितने की, 1 लाख की, दूसरे की भी 1 लाख की, तीसरे की भी 1 लाख की। तीनों की कैपिटल उठा के यहां लिख दी जाएगी, पहले वाले पार्टनर्स के 1 लाख रुपए, इसी तरह दूसरे वाले पार्टनर्स के 1 लाख रुपए, इसी तरह तीसरे वाले पार्टनर्स के भी 1 लाख रुपए। देन सेकंड नंबर पे आपका आएगा रिजर्व। आप अपनी बैलेंस शीट को देखेंगे, आपकी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दे रखा हो, कोई प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो, कोई सस्पेंस अकाउंट दे रखा हो, तो आप उसे डिवाइड करेंगे। मेरे पास कितने पैसे हैं, 60,000 रुपए। और 60,000 रुपए मैं तीनों पार्टनर्स में 3 2 और 1 में डिवाइड करूंगा। तो 60,000 को जब मैं डिवाइड करूंगा ए के अंदर 60,000 मल्टीप्लाई 3/6, बी के अंदर 60,000 रुपए मल्टीप्लाई 2/6 और सी के अंदर 60,000 रुपए मल्टीप्लाई 1/6। 6 से मैंने काट दिया, 1 बार गया, यानी कि पहले वाले के यहां पर निकल के आए, लास्ट वाले के 10,000, इसके 20,000 और तीसरे वाले के कितने हो गए, 30,000। ये आपका रिजर्व डिवाइड हो गया तीनों पार्टनर्स के अंदर। आपका रिजर्व आ गया 30,000, 20,000 और 10,000। आप उठा के इस पैसे को एज इट इज भर देंगे। पहले वाले के 30,000, दूसरा वाला पार्टनर जो है उसके 20,000 रुपए और तीसरा वाला जो पार्टनर्स होगा उसके कितने पैसे आ गए, 10,000। नहीं, इसके बाद आपका आएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब क्योंकि प्रॉफिट तो नहीं हुआ, जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम यहाँ प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, हम इधर आ जाएंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, लॉस, तो आप लॉस लिखेंगे। इस कंडीशन में आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, लॉस। और आपका जो लॉस आया था अभी जो हमने डिवाइड करा वो 1,500, 1,000 और 500 रुपए का आया। हम इस पैसे को यहां लिखेंगे 1,500 रुपए, यहां पर 1,000 रुपए और इसके कितने, 500। अगर बाय द वे ये आता प्रॉफिट निकल के तो आप प्रॉफिट यहां दिखाते इस साइड, पहले का प्रॉफिट, दूसरे का प्रॉफिट और तीसरे का प्रॉफिट। अब क्योंकि हमारा लॉस आ गया तो हम वहां कुछ नहीं लिखेंगे, वो लाम ही नहीं लिखेंगे, आप लॉस यहां डिवाइड कर लेंगे। अब सबसे लास्ट में आती है हमारी गुडविल। अब गुडविल के अंदर क्या करना है, मैंने देखा मेरा रिटायरमेंट बी हुआ, गुडविल के अंदर पहले बी का शेयर निकलेगा फिर दोनों में डिवाइड करा जाएगा। तो सबसे पहले हम गुडविल में शेयर निकालते हैं और उसे बांटते हैं। हम देखते हैं हमारी जो गुडविल थी वो फर्म की गुडविल वैल्यू थी कितने की, 1,50,000 रुपए की।
और मेरे जो रेशो है वो है 3:2:1। और रिटायरमेंट जो हुआ वो मेरा कौन पार्टनर्स हो गया, वो बी पार्टनर से रिटायरमेंट हुआ। तो सबसे पहले मैंने रिटायरमेंट पार्टनर्स का शेयर निकाला। सबसे पहले मेरी गुडविल जो है वो है 1,50,000 रुपए की। मैंने 1,50,000 रखे और रिटायरमेंट वाले का शेयर 2 अपॉन सभी का टोटल 6 मैंने कर लिया। जब मैंने 2/6 करा तो 2 से मेरा 6 कट गया 3 बार, और 3 से मैंने काटा 3 5 15, और मेरी अमाउंट आ गई 50,000। यानी कि गुडविल के पैसे 50,000 हैं। अब जो है बी जो है उसे 50,000 पे करे जाएंगे। अब शेयर ऑफ गुडविल कितनी आई मेरी, 50,000 की। इसे डिवाइड करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, कौन कौन से रेशो में जो उनके रेशो बच रहे हैं। कितने रेशो बचे, इसका रेशो 3 बचा और इसका रेशो 1। तो हम किस रेशो में बांटेंगे, 3:1 के अंदर। आप दोनों पार्टनर से बांट लेंगे एक के हिस्से में 50,000 रुपए, मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर्स का रेशो 3 और दोनों का रेशो 4। इसी तरह बी के सी में बांटेंगे हम 50,000 रुपए मल्टीप्लाई 1/4। जब आप 4 से काटेंगे इसे तो आपका निकल के आएगा 12,500 रुपए। आपने 12,500 की 1 से मल्टीप्लाई करी, इसके आगे 12,500। इसी तरह जब आप 4 से काटेंगे तो 12,500 आएंगे, और 12,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,500 ये आपके निकल कर आएंगे पैसे। अब दोनों के हिस्से में इतने इतने पैसे आए। यानी कि हमें रिटायरमेंट वाला पार्टनर हमारा कौन है, बी। हमें बी को पैसे पे करने हैं कितने, 50,000। और कौन कौन देगा, ए और सी। 37,500, 12,500, ये है मेन चीज। आपको हर क्वेश्चन में गुडविल में पहले शेयर निकालना है उस आदमी का जो रिटायरमेंट हो रहा होगा। अगर बी है तो बी रिटायरमेंट, सी है तो सी रिटायरमेंट, ए है तो ए रिटायरमेंट। तो जो पार्टनर्स बचेंगे उन दोनों के रेशो में से डिवाइड कर देंगे। तो मैं इस पैसे को लिख रहा हूं, किस तरह से लिखा जाएगा, आप लिखेंगे इसे 37,500 बी के कॉलम में, क्योंकि ए ने पैसे दिया है बी को। फिर सी देगा पैसे कितने, 12,500। और यही दोनों अमाउंट आप एज इट इज यहां लिख लेंगे। 12,000 एक के कॉलम में, ए का पैसा, और ए की जो मेरी अमाउंट आई है वो कितनी निकल कर आई मेरी, ए के कॉलम में ए के पैसे कितने 37,500, और सी के कॉलम में सी के पैसे कितने 12,500 रुपए। चार बातें, जब चारों बातें भर लेंगे तो आराम से टोटल कर लेंगे, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले बैलेंस बीडी कैपिटल का पैसा, देन बैलेंस शीट में से कोई रिजर्व प्रॉफिट लॉस। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है तो आप लिखेंगे बाय में, और अगर लॉस होगा तो उसे कहां लिख देंगे आप, टू में। इसके बाद गुडविल में शेयर निकालेंगे और दोनों पार्टनर्स में उसे डिवाइड कर देंगे, और सीधा सीधा टोटल मार देंगे। टोटल मार रहे हैं, इसका 1,10,000 आ गया 1,10,000 रुपए। इसी तरह हमने इसका टोटल करा 1,30,000 आ गया 1,30,000 रुपए। इसका टोटल करा 50-60 1,70,000 रुपए का टोटल। आप एज इट इज इस टोटल को अपोजिट साइड ले लेंगे। पहले वाले का टोटल आ गया 1,30,000 रुपए का, दूसरे का टोटल आ गया 1,70,000 रुपए का, और तीसरे का टोटल आ गया 1,10,000 रुपए का। और सबसे पहले जो आदमी रिटायरमेंट होगा उसका पैसा लिखेंगे बी का लोन के नाम से। 1,70,000 में से 1,000 माइनस हो गए, आंसर लिखा 1,69,000। अब बाकी जो पार्टनर्स बचे हैं उनके पैसे लिखेंगे किसके नाम से, टू बैलेंस बीडी के नाम से, टू बैलेंस सीडी कैरेट डाउन। 1,30,000 में से ये दोनों पैसे माइनस करेंगे, इधर 1,10,000 में से दोनों पैसे माइनस करेंगे। तो आराम से पहले माइनस करके देख लेते हैं। 1,10,000 में से 12,000 और एक 13,000 रुपए। जब मैं 13,000 माइनस करूंगा तो ये आ गया मेरा 97,000 रुपीज इसका पैसा। इसी तरह मैं 1,30,000 में से ऊपर वाले दोनों, ऊपर के दोनों कितने आ गए 37 39,000। जब मैं 39,000 माइनस कर दूंगा तो मेरा पैसा जो निकला वो निकला 91,000। आपको ध्यान रखना कि रिटायरमेंट वाले का पैसा अलग से दिखाया जाएगा, किसके नाम से, लोन के नाम से। जब आप लोन के नाम से उसे पैसे लिख देंगे तो बाकी आपका बैलेंस जीडी के नाम से निकलेगा। और जब आप अगला हमारा जो अकाउंट्स होगा उसका नाम होगा लोन अकाउंट्स। लोन अकाउंट में क्या होता है कि जो आपका आंसर निकल के आता है उस आंसर को आप यहाँ कन्वर्ट कर लेते हो। आपका ये बी का लोन निकल के आया तो आप यहां लिख देते हो बाय बी कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट से पैसा निकल कर आया कितना 1,69,000। और इसी पैसे को आप यहां लिख देते हो टू बैलेंस सीडी कितना 1,69,000, और खत्म आपका काम। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को,
आप सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस विधि। बाय बैलेंस विधि में तीनों पार्टनर से कैपिटल लिख देंगे, पहले की कैपिटल, दूसरे की कैपिटल और तीसरे की कैपिटल, तीनों की कैपिटल आ जाएगी। देन सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे बाय रिजर्व, जो भी रिजर्व के पैसे थे उस रिजर्व को आप तीनों में डिवाइड कर देंगे। 30,000, 20,000, 10,000 आए। अब क्योंकि रिवॉल्यूशन का लॉस था तो लॉस आप लिख देंगे डेबिट साइड में, तीनों का लॉस, पहले का लॉस, दूसरे का लॉस और तीसरे का लॉस। गुडविल के अंदर आप क्या निकालेंगे, रिटायरमेंट वाले का शेयर, और उसे दोनों पार्टनर्स के नाम से लिख देंगे, ए के नाम से भी और सी के नाम से, और यही पैसा एज इट इज आपका इधर आएगा ए और सी के नाम से। सबसे पहले इन सभी का टोटल नीचे कर देंगे, आप इनका टोटल लगाएंगे, पहले का टोटल यहां, दूसरे का टोटल यहां, तीसरे का टोटल यहां। इसी टोटल को उठाकर आप अपोजिट साइड लिख देंगे, पहले वाले का टोटल 31, दूसरे वाले का टोटल 1,70,000 रुपए और तीसरे का टोटल 1,10,000 रुपए। सबसे पहले जो आदमी रिटायरमेंट होगा उसका पैसा निकाला जाएगा एज ए लोन। 1,70,000 में से ऊपर वाले 1,000 माइनस कर देंगे, लोन के पैसे आ गए। इसके बाद बाकियों का पैसा निकलेगा बैलेंस शीट के नाम से, 1,30 में से ऊपर के दोनों माइनस कर देंगे, ये अमाउंट आई। 1,10 में से पहले के दोनों माइनस कर देंगे, ये अमाउंट आई। तो जो अमाउंट आएगा किस चीज का, लोन का, उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहां लिखेंगे बाय बी कैपिटल, और ये जो अकाउंट होगा इसे बोलेंगे बी लोन अकाउंट, और इसी अमाउंट को एज इट इज क्या लिख देंगे, टू बैलेंस शीट। इस तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन, यानी 2 अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4 नंबर का, हर पॉइंट का 1 नंबर है, लगा लीजिए आप, और रिवॉल्यूशन अकाउंट 2 नंबर का। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान से फॉर्मेट रखिए, सारे क्वेश्चन एक से होते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस केवल डिजिट बदल देते हैं। ये चारों चीजें ऐसे ठीक चलेंगी, आपको केवल यहां नाम चेंज करना, खाली ये जो नाम वाले में है बस, खाली, और कुछ नहीं। सारा क्वेश्चन ऐसे ही, एबीसी की जगह नाम दे देगा XYZ, ये नाम दे देगा राम मोहन सोन, रीता बीता गीता, कुछ भी नाम बदल सकते हैं, कुछ नहीं चेंज होना। फॉर्मेट याद कीजिए, मजे लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन कीजिए, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।